अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं लेमन को किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये 2 किलो लिए हैं। लेमन बहुत अच्छी क्वालिटी के आए हुए हैं और सस्ते, तो हर वक्त घर में रखना चाहिए। इनके बहुत सारे फायदे हैं। तो इनको हमने लेके बड़ी अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और एक स्ट्रेनर के अंदर निकाल रहे हैं ताकि इनका सारा पानी जो है ये नुचड़ जाए अच्छी तरह से। और फिर इसको हमने कपड़े के ऊपर फैला के डाल देना है ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। ड्राई करने का मकसद ये है कि हमने इसको यूज करना है, बाद में इसका हमने अचार डालना है। जूस हमने निकाल लेना है और इसके जो छिलके हैं इनका हमने अचार डालना है। तो ये हमने धो लिए थे और फिर इनको हमने इस तरह से लपेट के रख दिया। जब टाइम लगा है तो फिर हमने इनको इसका जूस निकालना है। तो इसको इसी तरह से पड़े हुए 2 दिन हो चुके हैं, बहुत अच्छे ड्राई हैं और बहुत ही अच्छे नीट क्लीन हैं। तो इस तरह से हम इनको काटते जाएंगे, जितने छोटे पीसेस करना चाहें, बड़े करना चाहें। काफी बड़े हैं ये, तो हमने इसलिए इनको 4-4 हिस्से कर दिए ताकि इनका अचार डल जाए बड़ा अच्छा सा। जूस निकाल के छिलके को अगर हम फेंकना चाहें तो फेंक भी सकते हैं, मगर मैं इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हूँ कि जिस तरह से हम जूस निकालते हैं काफी ज्यादा जूस इसके अंदर भी होता है और इसके छिलके का भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो मैं इसका अचार बना लेती हूँ, इसलिए हमने इसको ड्राई किया है इतना ज्यादा कि इसके ऊपर पानी का कोई निशान भी ना रह सके और गीला बिल्कुल ना हो। अगर ये गीले रहेंगे तो फिर जो अचार हम इसका बनाएंगे वो खराब हो जाएगा। अचार भी इसका इतना आसान है कि आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी आसान सी चीज है, और इतने सारे छिलके फेंकते वक्त भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि इसके भी बड़े फायदे हैं। तो इस तरह से हमने सारा ही इनका जूस निकाल लेना है और जो छिलके हैं उनको हमने रखते जाना है। बर्तन जो भी यूज करने हैं बिल्कुल ड्राई हों, हाथ अपने ड्राई हों, बिल्कुल भी पानी का छींटा तक ना लगे किसी भी चीज को। और ये जो बीज है हम इसको बाद में निकाल देंगे जितने निकल सके। अगर कुछ रह भी जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं है इसके अंदर। तो ये सारा ही जूस हमने निकाल लिया है। कुछ हमने थोड़े से साबुत रख लिए हैं, वो भी काफी यूज आते हैं। तो ये देखें इतना सारा जूस हमारा निकल आया है। और इसको अब हम किस तरह से रखेंगे फ्रीजर के अंदर ताकि हम किसी भी मौसम में किसी भी वक्त निकालें और इनको यूज करें, और ये बिल्कुल भी साल भर भी पड़ा रहे तो ये खराब नहीं होता। जब दिल करे निकाल लें, इसको यूज करें किसी भी चीज के अंदर किसी भी टाइम पे। तो इस तरह से इसको हमने ये क्यूब्स वाली ट्रे ले ली है और इसके अंदर डाल देंगे। और एक और बर्तन में हमने डाला है, इसमें जो बढ़ गया था तो वो भी छोटा सा एक कंटेनर हमने बना के रख लिया है। छिलके हैं हमारे पास, अब खुश्क बर्तन में हमने ये डाले हुए हैं। इसको हम नमक वगैरह लगा के रख दें। हाथ भी गीले बिल्कुल नहीं होने चाहिए, अगर हाथ गीले होंगे या चम्मच गीला होगा तो ये खराब हो जाएगा जल्दी से। अब इस स्टेज पे हमने इनके ऊपर नमक डालना है। नमक हमने काफी ज्यादा डालना है, 4-5 चम्मच हमने भर भर के डाल दिए हैं। नमक के साथ ये सॉफ्ट होंगे और 8 दिन भी ये पड़े रहेंगे तो खराब नहीं होंगे। छिलकों के अंदर जो जूस है वो भी निकल आएगा और अपने ही जूस के अंदर ये गल जाएंगे। छिलकों को डायरेक्ट ही अचार के अंदर डाल देंगे, उसके अंदर मतलब कि मसाले वगैरह डाल के उसके ऊपर ऑयल डाल देंगे सरसों का, वो फिर गलेंगे जल्दी नहीं। तो इस तरह से आप अगर नमक लगा के इनको रख देंगे और दिन में 1 से 2 बार या एक बार भी आप 24 घंटे में इनको हिला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे, तो ये 3 से 4 दिन के अंदर इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आपका अचार झटपट से तैयार हो जाएगा। बाद में इसके अंदर ऑयल डाल लें और मसाले डाल लें। ये देखें ये डब्बी भी हमने भर के रख ली थी। इस तरह से हम हमेशा ही इस जूस को रखते हैं और जब भी जरूरत पड़ती है तो इसको छुरी की नोक के साथ उखेड़ के थोड़ा सा जितनी जरूरत होती है उतना हम इस्तेमाल करने के लिए निकाल लेते हैं। और ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि लेमन जो है ये पड़े रहे फ्रिज के अंदर तो बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। मगर इस तरह से चाहें तो सारा साल इसको इस्तेमाल करें। जब भी कभी सस्ते हो जाए लेमन तो जरूर लेके आए और इनको इस तरह से अपने फ्रीजर के अंदर रख लें। और कभी रात को हैवी खाना खा लें, ऑयली खाना खा लें तो फिर रात को मतली होने लग जाए कभी 3-4 बजे के दौरान, या रात के वक्त इमरजेंसी हो जाए तो फिर इसको निकालें और इसको कहवे में डालें या फिर पानी में डाल के नमक डालें इसके अंदर काला, तो इसको यूज करें तो बड़ी जल्दी से दिल ठीक हो जाता है, पेट ठीक हो जाता है और नींद भी आ जाती है। बड़ा सुकून मिलता है इसको पीने से। पेट में दर्द वगैरह हो तो बड़े ये जल्दी से इससे आराम आ जाता है। जिस तरह से भी आप इसको इस्तेमाल करें पानी में या कहवे वगैरह में। कंटेनर इसके अंदर डाल दिया है और इसके अंदर हमने ये क्यूब्स डाल के तो रख देने हैं फ्रीजर के अंदर, तो जितना अरसा चाहे ये पड़े रहें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। तो ये हमारे अब जो छिलके बचे हैं ये हमने रख लिए हैं। और ये थोड़ी सी हमने सब्ज मिर्चें ली हैं, इनको भी धो के अच्छी तरह से ड्राई कर लिया है। थोड़ा सा हम अचार इनका बनाएंगे और थोड़ा सा हम जो है लेमन के छिलके उनका बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, 2 तरह के अचार बनाएंगे ये सारे छिलकों से। ये थोड़े से छिलके हमने अलग कर लिए हैं, तकरीबन हाफ छिलके हमने अलग कर लिए हैं और जो बाकी हैं वो हमने अचार के अंदर डालने हैं और इनका एक डिफरेंट अचार डालना है। नमक इनको पहले से लगा हुआ है और हल्दी भी हमने लगा दी है, और हल्दी लगा के मिर्चें भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और मिर्चें शामिल करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 या 4 या 2-3 चम्मच के बराबर या 2-3 लीमू के बराबर जूस निकाल लेंगे इनका और लेमन का, और इसके अंदर डाल देंगे और इसको किसी जार के अंदर डाल के शीशे के
रख देंगे और सारा दिन में 1 से 2 बार इसको हिलाते रहेंगे, कभी उल्टा कर देंगे बोतल को और कभी सीधा कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर जूस है वो जो छिलके उनके और जो मिर्चें हैं उनके ऊपर भी लग जाए, और जब इसको सीधा करेंगे तो वो नीचे वाले पे भी लग जाएगा। तो ये अचार इतना मज़ेदार होता है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई तेल वगैरह नहीं होता और इतना गला हुआ और इतना टेस्टी होता है, और जो हरी मिर्चें हैं वो भी येलो येलो हो जाती हैं, बहुत अच्छी गल जाती हैं। ये मेरा पिछला पड़ा हुआ है, इसके अंदर ही मैं अब जो ताज़ा बना रही हूँ वो डालूंगी। ये देखिए कितना अच्छा ये लेमन का छिलका जो है ये गल चुका है, और ये इतना खाने में मज़ेदार होता है और ये हाजमेदार भी बहुत होता है। इसको खाने के साथ तो बड़ी जल्दी खाना जो है वो हजम हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो ये सब्ज मिर्च जो है ये अगर आप इसके छोटे छोटे पीस करना चाहें तो कर लें, मुझे ये बड़े ही अच्छे लगते हैं। मैंने इसी तरह से इनको डाल दिया है, पानी बिल्कुल इनके ऊपर नहीं होना चाहिए। इनको भी मैंने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था। पानी जो है ये अचार को खराब करता है, किसी भी चीज़ के ऊपर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर हमने 3 से 4 लेमन निचोड़ दिए थे और उसका ही जूस जो है उसके अंदर ही इन्होंने गलना है। कुछ ये अपना पानी छोड़ेंगे और कुछ ये साथ डाल दिया है, तो ये हरी मिर्चें जो हैं ये भी गल जाएंगी। आपने रोज एक बार हिला देना है, ऊपर नीचे कर देना है, तो बड़ा जायकेदार। और ये थोड़ी थोड़ी सा हम बनाते हैं क्योंकि ये इसके अंदर ऑयल नहीं होता, तो ये फिर खराब हो सकता है। तो जो हमने बाकी बचाए हैं छिलके, ज्यादा जो मिकदार में हमने रखे थे जूस निकालने के बाद हमारे छिलके थे, वो हम ये अपने बने हुए अचार के अंदर डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह मेरा ये पिछले साल का अचार है। लसूड़े हैं इसके अंदर, लहसुन है, और इसके अंदर हमारी और भी 2-3 चीजें हैं। आम है इसके अंदर, और अब दोबारा से आम आ चुके हैं और लसूड़े भी आने वाले हैं। तो ये हमारा अभी पिछले साल का इसी तरह से पैक रखा हुआ है। इतना खूबसूरत है ये अचार, जो इसकी रेसिपी मैंने इस चैनल पे दी हुई है। देखें पूरा साल गुजर चुका है और हमारे अचार का कलर और इसका टेस्ट बड़ा ही मजे का है, और शेप भी बिल्कुल वैसी की वैसी है। हम साइड से हमने काफी सारा अचार निकाल लेना है, गड़ा सा साइड पे बना लिया है, और अब हम ये जो सारे छिलके हैं इधर डाल देंगे ताकि ये नीचे दब जाए अचार के नीचे, और जो बाकी अचार है ऊपर कर देंगे। और जो सीड है इसके अंदर वो हमने काफी ज्यादा मिकदार में निकाल लिए हैं, जितने हमसे निकल सके। तो जो थोड़े बहुत बाकी रह गए हैं इसके अंदर वो इसके साथ ही हमने डाल दिए हैं, ताकि वो बाद में निकाल लेंगे हम, उसका कोई इतना मसला नहीं है। तो ये देखिए हमने सारे ही ये नींबू के छिलके डाल दिए हैं और ये ऊपर से हमने अचार ऊपर डाल दिया है। तो इस तरह से हम ये छिलकों को इस्तेमाल करते हैं, तो इतना मज़ेदार टेस्टी इसका अचार बनता है और ज़ाया भी नहीं होते। छिलके में भी इतनी फादियत है, इतना फ़ायदा है। ऐसे आप भी इसको यूज़ करिए, इस तरह से आप भी इसको सेव करिए। ये भी एक सेव करने का तरीका है लीमू को। तो अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपके बहुत काम आए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।